अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक फार्मूला पहले प्रूव करते हैं। ये जो वैल्यू है 1 + 1/n और लिमिट है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको हम e के इक्वल प्रूव करेंगे। e जो है वो एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 सो ऑन। तो ये बोर्ड के पेपर में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये फार्मूला प्रूव करने को आया हुआ है, तो इसलिए हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n। इसको हमने e के इक्वल प्रूव करना है। लिमिट हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं 1 + 1/n की पावर n। इसको हम लेट कर लेते हैं, इस टर्म को लिमिट बाद में अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल हम यहां पे एक्सपेंशन लगाते हैं, तो वो क्या थी, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी, वो ये होती है कि अगर हमारे पास है 1 + x की पावर n, तो ये है 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 x स्क्वेयर प्लस n-2 x क्यूब एंड सोन। ये एक्सपेंशन थी, इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। पावर को हम n बोलेंगे, वो n ही है। सेकंड टर्म को x बोलेंगे, तो क्या बनेगा 1 + nx, n पावर है, x क्या है, ये सेकंड टर्म, प्लस n-1/2 x स्क्वेयर, ये सेकंड टर्म जो है 1/n, ये x है, x स्क्वेयर प्लस n-2 x क्यूब एंड सोन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये क्या बनेगा 1 प्लस n से कैंसिल कर दें, +1, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करें, n स्क्वेयर माइनस n, नीचे है 2 और 1/n स्क्वेयर क्या होगा, n स्क्वेयर, प्लस ये नीचे आ रहा है 3 और ये 1/n क्यूब क्या होगा, n क्यूब ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या बनेगा n स्क्वेयर, बाहर n है, n क्यूब, फिर बनेगा -2n -n -3n, तो बाहर n है -3n स्क्वेयर, -1 -2 +2, तो +2n, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। 1 + 1 2 बन गया, 1/2, इसको डिवाइड कर दें, n स्क्वेयर ओवर n स्क्वेयर माइनस n/n स्क्वेयर अलग कर दें। यहां पे 1/3, इसको अलग कर दें, n क्यूब ओवर n क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर ओवर n क्यूब प्लस 2n/n क्यूब एंड सो ऑन। कैंसिल होगा, 2 + 1/2, ये कैंसिल होके 1 माइनस 1/n प्लस 1/3, कैंसिल होके 1 माइनस 3/n प्लस 2/n स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, इस तरफ क्या था 1 + 1/n की पावर n, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n। अच्छा, इधर क्या बनेगा 2 + 1/2, 1 माइनस, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर जब इंफिनिटी पे डिवाइड होता है तो जीरो आता है। कोई भी नंबर अगर होगा डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होगा तो वो जीरो बन जाएगा। तो जब हम यहां पे लगाएंगे, यहां पे n, जब हम लिमिट लगाएंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो यहां पे जब इंफिनिटी लगाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 1/3, यहां पे भी 1 माइनस 3/इंफिनिटी 0, 2/इंफिनिटी
0, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अगर हम मजीद आगे टर्म्स लेते तो क्या आता वहां पे 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल अप टू सोन, ये होता। अब ये किसके इक्वल है, 2 प्लस 2 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, ये 6 होता है। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, ये इनकी वैल्यूज होती हैं। तो अगर इनको हम देखें तो ये किसके इक्वल होगा, 2 प्लस 1/2 होता है 0.5, 1/6 क्या होगा 0.1, कुछ इस तरह होगा। इसी तरह 1/24, ये सारे जो नंबर्स हैं, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 2.71 समथिंग होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर हम इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर दें n की जगह पे 1/n, अगर हम इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस कर देते हैं n की जगह पे 1/n, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर 1/n, तो ये भी e के इक्वल होगा। इसी के अंदर से इसका प्रूव है कि आप ऐसा करें, रिप्लेस कर दें, मतलब ऐसे रिप्लेस n बाय 1/n। ठीक है, तो जब n अप्रोच करता है इंफिनिटी को, पहले हिसाब से, इस हिसाब से जब n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो आपको पता है 1/n फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये भी फिर e के इक्वल ही होगा। अच्छा, अब यहां पे इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर 2n। तो हमने करना ये है, फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, आगे प्लस होना चाहिए, जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो वो e के इक्वल होगा। ये देखें 1/n, 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है n, तो वो पावर में होगा तो e बनेगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर, सेकंड टर्म क्या है 1/n, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा n, पावर में n चाहिए, n कर दें और इसके ऊपर पावर लिख दें 2, क्योंकि 2n था, तो जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल क्या हो रहा है n, वो पावर में चाहिए था, n अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। अब लिमिट को इसके अंदर अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, और इसके ऊपर लगा दें स्क्वायर। इस फार्मूला के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी e के इक्वल, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये e स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब इसके हम बाकी पार्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, जो सेकंड टर्म यहाँ पे आ रही है 1/n, तो 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है n/1, मतलब n, पावर में n होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n इसकी पावर n, और इसकी होल पावर में क्या लिखना पड़ेगा 1/2, क्योंकि ये जो है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा n/2 बन रहा है। हमने सेकंड टर्म जो है उसका रेसिप्रोकल पावर में बनाना होता है। अब लिमिट को अंदर ले जाएं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। तो उस फार्मूले के हिसाब से ये किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया, सॉरी e के इक्वल, तो ये बन जाएगा e, ये जो है, और ऊपर पावर कितनी आ गई 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ e, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे क्या है, दरमियान में माइनस आ गया, दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो हम ये करेंगे
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 प्लस लगाना है दरम्यान में, माइनस नहीं प्लस चाहिए, तो आगे फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा -1/n, ठीक है, ऐसे लिख दें। दरम्यान में क्या चाहिए, प्लस, तो यहां पे माइनस था, प्लस लगा के आगे माइनस कर दिया। सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बनाना है पावर में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, -1/n का रेसिप्रोकल -n/1 -n, तो हमारे पास तो सिर्फ n है, तो हम ऐसा करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1/n, इसकी पावर में बना दें, पावर में क्या बना दें, -n, और उसको बैलेंस करने के लिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, -1। जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल है -n, पावर में चाहिए था -n, हमारे पास था n, हमने -n लगा दिया, और उस माइनस को बैलेंस करने के लिए बाहर पावर में एक और माइनस लगा दिया, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, दोबारा प्लस हो जाए। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1/n, ठीक है, इसकी पावर आ गई -n, और इसकी होल पावर में लगा दें -1, तो ये क्या बन गया, ये e बन गया। e कब बनता है, पहली टर्म 1 हो, आगे प्लस हो, जो भी सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो वो e बन जाएगा। तो ये टोटल e बन गया, ऊपर पावर है -1, ये आ जाएगा 1/e। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें दरमियान में तो प्लस ही है, ये होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 1/3n, इसका रेसिप्रोकल करें 3n/1 मतलब 3n, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल है 3n, पावर में 3n होना चाहिए, तो पावर में क्या है, वहां पे तो n है, तो हम लिख देते हैं 3n, लेकिन उस टर्म को बैलेंस करने के लिए हम इसकी होल पावर में लगा देंगे 1/3, ताकि 3 से कैंसिल हो, दोबारा n ही बच जाए। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n की पावर 3n, और इसकी होल पावर में लगा दें 1/3। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये e बन गया, पहली टर्म 1, फिर प्लस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल इसकी पावर में है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा e बन गया, और पावर कितनी आ गई 1/3। और ये इसका पार्ट देखें, इसमें क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1, आगे प्लस है, सेकंड टर्म है 4/n, 4/n, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा n/4, तो पावर में होना चाहिए n/4, तो यहां पे पावर में क्या है, वहां पे तो सिर्फ n है, तो हम लिखेंगे, हमें चाहिए पावर में n/4, पावर में सिर्फ n है, हम लिख देते हैं n/4। सेकंड टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो हम पावर में लिख देंगे, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए अब हम ये देखेंगे कि यहां पे क्या नंबर लगाया जाए कि जब दोनों मल्टीप्लाई हो तो दोबारा ये पावर बने, तो 4 लगाना पड़ेगा, 4 से कैंसिल होकर दोबारा n आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n, इसकी पावर है n/4, और इसकी होल पावर आ जाएगी 4, ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में e बन जाएगा, e की पावर 4। अच्छा, इसको करने का मैं आपको एक ना एमसीक्यूज के लिए एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, ये तो तब करना है जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो क्या करना है, सेकंड टर्म को और पावर को मल्टीप्लाई करें, जो भी बचेगा वो e की पावर में लिख दें। मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n, सेकंड टर्म क्या है 4/n, उसको मल्टीप्लाई करें पावर के साथ, पावर क्या है n, n से कैंसिल क्या बच गया 4, जो भी आएगा उसको e की पावर में लिख देंगे, इसका आंसर है एमसीक्यूज करने के लिए। अब देखिए बहुत बात ऐसा होता है कि पेपर में
कुछ टेक्निकल किस्म के एमसीक्यू वो बना देता है इस तरह, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 3/5n इसकी पावर है 7n। अब ये बना देता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसका रेसिप्रोकल पावर में बनाने के लिए, थोड़ा बैलेंस करने के लिए मसला आएगा। तो आप डायरेक्ट तरीका क्या लगा सकते हैं एमसीक्यूज में, सेकंड टर्म क्या है 3/5n, सेकंड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें पावर के साथ 7n, n से कैंसिल, क्या बन जाएगा 21/5। तो इसका आंसर है e की पावर 21/5। अगर नेगेटिव होगा, अगर क्वेश्चन के दरमियान में माइनस होगा तो सेकंड टर्म आप माइनस में काउंट करेंगे। मसलन इसका आंसर क्या आना था, सेकंड टर्म क्या है -1/n, माइनस को साथ गिनेंगे, पावर क्या है n, n से कैंसिल, तो क्या बच गया -1, e की पावर -1, ये इसका आंसर होगा।